क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एसयू ऑफ। ये आपके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इन 3 क्वेश्चंस में से पहले क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से आपका एसयू कैसे निकलता है। और उसके बाद में इस क्वेश्चन को समझने के बाद में जो शेष आपके 2 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। और चूंकि एक बात और बताते हैं कि एग्ज़ाम में आपका जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर से रखता है तो इस क्वेश्चन को जरूर रखता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना। मतलब एचसीएफ को तुम्हें निकालना है लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225 यानी कि 135 एंड 225 का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से निकालना। तो कैसे निकालना होता है, सबसे पहले दोनों नंबर्स की कंपेयरिंग करते हैं। दोनों नंबर्स जो कि 135 एंड 225 है, उन दोनों में कंपेयरिंग इस प्रकार से करते हैं कि देखते हैं कि बड़ा और छोटा कौन है। तो सबसे पहले देखा कि 225 यहाँ पर ग्रेटर देन 135। सॉल्यूशन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि सिंस 225 ग्रेटर देन 135। उसके बाद में इसलिए तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों में जैसे पता चल गया कि बड़ा नंबर ये है तो आपको सबसे पहले इस नंबर को नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद में इक्वल का साइन देंगे, छोटा नंबर जो है उसे नोट डाउन किया। इतना हो जाने के बाद में आपको 135 के साथ में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे प्रोडक्ट आपका 225 या उससे कम रहे लेकिन ज़्यादा ना आए। तो 135 के साथ में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई या 2 से अधिक का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आपका 225 से ज़्यादा जाएगा। जैसा कि 2 से मल्टीप्लाई अगर कर रहा है तो ये आपको 270 बन रहा है, चूँकि इससे ग्रेटर हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया तो 135 एकम 135, ये प्रोडक्ट आपका 135 ही रहा। अब चूंकि इक्वेशन है, इक्वल साइन की वजह से ये पूरा क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन में अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब एलएचएस जो नंबर है आपका आरएचएस में वही नंबर आना चाहिए। तो 135 जब ये है तो अब हम ये सोचेंगे हमें 225 इसे बनाना है। तो 225 बनाना तो फिर 135 में ऐसे नंबर को ऐड करो कि 225 बन जाए, तो वो नंबर आपका मिलेगा क्या, 90। तो अब देखो ये आपका टोटल आरएचएस जो है राइट हैंड साइड वो आपका एलएचएस 225 के बराबर हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद मैंने देखा कि ऐड में जो नंबर है आपका यानी कि जुड़ने वाला जो नंबर है वो 90 है। यानी कि यहाँ पर ये जो नंबर होता है आर का फॉर्म होता है, और आर का फॉर्म आपका अगर 0 नहीं आ रहा है तो तब तक हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करते हैं, वो मतलब रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 90 आपका 0 नहीं है यानी कि आर आपका 0 नहीं, तो इसलिए अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब पुनः उसी चीज़ को दोहराएंगे। तो दोहराने का तरीका किस प्रकार से होता है कि जो आपका 135 था वो यहाँ पर आता है और जुड़ने वाला नंबर जो कि आर होता है वो इसकी जगह पे आता है। तो देखो यही प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे 135 इक्वल का साइन दिया और ये 90 आपका आ चुका है। ये 2 नंबर होने के बाद में अब ये सोचते हैं कि 90 के साथ में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि प्रोडक्ट जो तुम्हारा बने वो 135 या उससे लेस बने। तो हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 180 बनेगा जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो इसलिए 1 का मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि इक्वेशन को बैलेंस में देना है तो इसलिए ऐड होने वाला नंबर तुम्हारा क्या बनेगा, यानी कि 90 एकम 90, ये 90 है और यहाँ पर 45 तुम्हारा ऐड होगा। तो 90 और 45 मिलके एक 135 बनाएगा। अब ये तुम्हारा यहाँ से दिख रहा है कि इक्वेशन आपकी बैलेंस में है, ठीक है। अब चूंकि देख रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है, एचसीएफ के लिए आपका जुड़ने वाला जो नंबर होता है वो आपका जब तक 0 नहीं आ रहा तब तक हम वही प्रोसेस बार बार दोहराते रहते हैं। यहाँ पर आर आपका 45 है ना कि 0, तो इसलिए अगेन फिर से अब इस चीज़ को फिर हम जैसे यहाँ आपका ये यहाँ आ गया था, ठीक है, उसी प्रकार से अब इस चीज़ को हम आगे लाएंगे, ठीक है, और इस चीज़ को यहाँ पे, ठीक है। तो 90 = 45। इतना हो जाने के बाद में अब ये सोचेंगे 45 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि प्रोडक्ट आपका 90 बने या उससे कम बने लेकिन ज़्यादा ना बने। तो 45 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आपका बन जाएगा। फिर ऐड होने वाला नंबर भी हमें शो कराना होता है, तो इसलिए अब जब शो कराएंगे तो वो नंबर आपका क्या मिलेगा, वो 0 ही रहेगा। तो 90 + 0 आपका 90 ही रहेगा और RHS जो कि 90 है वो 90 के बराबर LHS के बराबर है।
तो इसलिए ये इक्वेशन आपकी बैलेंस में भी है और आर आपका 0 है। यहाँ पर आर आपका 0 है, जैसे ही तो हमने यहाँ पर क्या, सिंस आर इक्वल टू 0 सो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। 45 का मतलब ये होता है इसमें कि जिस डिवाइजर, यानी कि ये देखो एक चीज़ हम बताते हैं कि ये जो चीज़ आपका चल रहा है बार बार यही फॉर्म दिखा रहा है, ये एक फॉर्म यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम एक ऐसी इस प्रकार की चीज़ होती है कि इफ यदि ए और बी कोई दो नंबर इस प्रकार से हो कि ए ग्रेटर देन बी, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपकी इस प्रकार से होती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये चीज जो आपका आर है, तो ये जो फॉर्म बना है ए और बी के बीच में संबंध दिखा रहा है, लेकिन क्यू आर आपके अननोन वैल्यूज आ रही है, तो वो आपका कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हर बार आपको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जैसा फॉर्म दिख रहा होगा। तो आर जब आपका 0 आ जाता है तो बी का मान, बी के जिस मान की वजह से आर आपका 0 आता है, तो वही बी का मान स्टार्टिंग के दोनों नंबर का एलसीएम बन जाता है। तो यहाँ पर देखो आर आपका 0, आर आपका 0 बी के किस मान की वजह से आएगा, 45 की वजह से, तो वही स्टार्टिंग के दोनों जो नंबर आपके होंगे 135 एंड 225 उसी का एलसीएम बनेगा जाके। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया सिंस आर इक्वल टू 0 सो एलसीएम ऑफ 135 एंड 225 इज 45, और ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से हो सकता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझ सके होंगे कि 135 एंड 225 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से ऐसे कैसे निकला। अब शेष जो आपकी ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं और आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में तुम्हारे ये नंबर्स चेंज कर दिए जाए, लेकिन मेथड अगर आपको यही पूछे कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना, तो एचसीएफ अगर पूछे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से इन दिए गए दो नंबर्स या दिए गए 3 नंबर्स या उससे भी ज़्यादा नंबर्स का जब भी कभी पूछे, सबसे पहली बात तो बता दें कि 2 ही नंबर्स पूछेगा और उनका एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से अगर पूछेगा तो यही चीज़ होगा। देखिए एल्गोरिदम की जगह पे आपका लेमा यूज, ये लेमा कह सकता है, इन दोनों का मीन्स बिल्कुल सेम है, लेमा का ही या एल्गोरिदम, प्रमेय इनका मतलब होता है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम पूछेगा तो आपको किन्हीं 2 नंबर्स के एलसीएम इसी मेथड के हिसाब से निकालना होगा। बस ये हो सकता है कि ये दोनों नंबर्स आपके हो सकता है यही डाल दे या अलग प्रकार के डाल दे, लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूजन फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि मेथड अगर आपको अच्छे से पता है तो कैलकुलेशन आपको बढ़िया जाएगा और रिजल्ट आपका निकल के आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और मार्क्स आपको बढ़िया मिलेंगे।